हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, संक्रमण तत्व के निम्नलिखित गुणों की व्याख्या कीजिए। गलनांक तथा क्वथनांक। बच्चों यहाँ पर हमें गलनांक तथा क्वथनांक के बारे में बताना है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें, मुख्य अवधारणा में तो बच्चों यहाँ पर संक्रमण तत्व को हम डी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। संक्रमण तत्व, तो बच्चों संक्रमण तत्वों में डी ब्लॉक के तत्व आते हैं। डी ब्लॉक के तत्व। और बच्चों संक्रमण तत्वों के गलनांक तथा क्वथनांक की बात करें, गलनांक को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, और क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक तथा क्वथनांक बच्चों दो चीज यहां पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? धात्विक बंध सामर्थ्य, और बच्चों यहां पर दूसरा संरचना पर। तो बच्चों यहां पर हम धात्विक बंध सामर्थ्य की बात करें, इसे हम कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ से भी समझ सकते हैं। तो बच्चों धात्विक बंध सामर्थ्य या मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बच्चों इसकी बात करें एमबीएस की, एमबीएस। तो बच्चों एमबीएस यानी धात्विक बंध सामर्थ्य किन पे निर्भर करेगा? यहां पर बात करें जो 3D बंध है, 3D बंध बच्चों यहां पर उससे ज्यादा बच्चों प्रबल होगा धात्विक बंध किसका? 4D के बीच का, और उससे ज्यादा प्रबल होगा बच्चों 5D के बीच का। तो ऐसे तो ये बंध सामर्थ्य बढ़ता है। और बच्चों यहाँ पर बात करें मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की यानी धात्विक बंध सामर्थ्य की, तो इसकी ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर भी निर्भर करता है। तो एमबीएस सीधे समानुपाती होता है बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो बच्चों ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे निर्भर करता है। अब बात करें बच्चों यहाँ पर क्रोमियम, यहाँ पे स्कैंडियम से वेनेडियम, स्कैंडियम से जिंक तक की, तो बच्चों जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होंगे बच्चों, उतना ही ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, ये मेल्टिंग पॉइंट के भी समानुपाती होगा, और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के समानुपाती। तो जितना ज्यादा यहाँ पर एमबीएस यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी बच्चों, यहाँ पर धात्विक बंध सामर्थ्य भी उतना ज्यादा होगा, और बच्चों मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों, स्कैंडियम से लेकर वेनेडियम तक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, फेरस भी बोल सकते हैं, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो बच्चों ये हमारा 3D सीरीज है, 3D श्रेणी है। अब बच्चों 3D श्रेणी में अगर हम बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो जैसा कि हमने बताया था अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो बच्चों स्कैंडियम से टाइटेनियम का ज्यादा होता है, टाइटेनियम से वेनेडियम का ज्यादा होता है, वेनेडियम से क्रोमियम का ज्यादा होता है। और बच्चों यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्रोमियम के पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास कैसा होता है, 3D5 4s1। तो बच्चों यहाँ पर 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर कितने, 3D5 4s2। तो बच्चों यहाँ पर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये तो बच्चों बंधन में। तो यहाँ पर मैग्नीज से भी ज्यादा क्रोमियम का यहाँ पर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब बच्चों यहाँ पर बात करें, फिर इसके बाद मैग्नीज के बाद यहाँ पर फेरस का भी ज्यादा होगा इससे, Mn से, और फिर इसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद निकल, इससे कम होता जाएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा और फिर यहाँ से पीछे, क्योंकि यहाँ पर बंध युग्मित ज्यादा होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्मन में जाते जा रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होएगा। परंतु अपवाद स्वरूप क्या होता है बच्चों, मैग्नीशियम और टेक्नीशियम Mn व Tc अपवाद स्वरूप अपनी श्रेणी में कम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दर्शाते हैं अपवाद स्वरूप। तो ये बच्चों कहां पर, कॉपर के यहाँ आ जाता है। तो इनका संपूर्ण क्रम क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का, तो सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा,
सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बच्चों क्रोमियम का होता है। यहाँ पर ये कितना होता है, मैक्सिमम होगा बच्चों, अधिकतम, अधिकतम। फिर बच्चों इसके बाद आता है वेनेडियम, फिर बच्चों टाइटेनियम, फिर उसके बाद स्कैंडियम, फिर उसके बाद फेरस यानी आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, फिर मैग्नीज और बच्चों फिर कॉपर और जिंक। बच्चों जिंक का क्या होता है, न्यूनतम, क्योंकि इसके सारे इलेक्ट्रॉन बंधन में यहाँ पर बंद के रूप में होते हैं, तो यहाँ क्या है, न्यूनतम। बच्चों D5 जिनके पास कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास होगा, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों, वो सर्वाधिक होता है। परंतु कुछ अपवाद है, जैसे मान लीजिए मैग्नीज तथा टेक्नीशियम। बच्चों ये दोनों अपवाद स्वरूप कम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दर्शाते हैं। अब बच्चों यहां पर बात करें कि, तो बच्चों यहां पर इन्हें ग्राफ की सहायता भी समझते हैं। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले स्कैंडियम, कुछ ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है यहां पर बच्चों। फिर यहाँ ऊपर सबसे क्रोमियम आएगा, फिर ये नीचे बढ़ता जाएगा, ढाल कुछ इसकी ऐसी होगी। फिर ये मैग्नीज, फिर बच्चों यहाँ पर कुछ इस प्रकार स्कैंडियम से नीचे, फिर यहाँ Fe और फिर ए से बच्चों यहाँ पर ढाल जाएगी और फिर सबसे नीचे ए से, कुछ इस प्रकार से ढाल जाएगी बच्चों। तो यहाँ पर बात करें, यहाँ आएगा स्कैंडियम, बच्चों यहाँ पर आएगा टाइटेनियम, बच्चों यहाँ वेनेडियम और फिर यहाँ क्रोमियम। क्रोमियम क्या है, अधिकतम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है, और परमाणु क्रमांक तो आगे बढ़ ही रहा है। अब बच्चों यहाँ सबसे नीचे इधर क्या आएगा, मैग्नीज, फिर बच्चों यहाँ फेरस, यहाँ पर कोबाल्ट, बच्चों यहाँ पर निकल, यहाँ फिर यहाँ पर बच्चों कॉपर और फिर जिंक। तो बच्चों ये यहाँ पर गलनांक तथा क्वथनांक का क्रम होता है। तो बच्चों हमसे और एक और बात देखी जाए तो डी ब्लॉक का जो गलनांक और क्वथनांक होता है बच्चों, एस ब्लॉक से अधिक होता है। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था, संक्रमण तत्व के निम्नलिखित गुणों की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों हमने यहाँ पर गलनांक तथा क्वथनांक के सभी गुण देखे कि यहाँ पर गलनांक और क्वथनांक क्यों ज्यादा होता है, धात्विक बंध सामर्थ्य के कारण और या इनकी संरचना के कारण। संरचना में बच्चों इनकी कैसी, निपिड संकुलन होता है, निपिड संकुलन होता है, जैसे कि मान लीजिए HCP, क्लोज पैकिंग होती है यहाँ पर BCC या बच्चों FCC। तो ये कुछ संरचना होती है जिनके कारण भी इनमें गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तो बच्चों हमसे पूछा गया था कि संक्रमण तत्वों के निम्नलिखित गुणों की व्याख्या कीजिए, गलनांक और क्वथनांक। तो बच्चों हमने यहाँ पर संक्रमण तत्वों के गलनांक तथा क्वथनांक को देखा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।